चुनाव आयोग को घेरेंगे विपक्ष, संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी गठबंधन का मार्च। विपक्ष के मार्च पर बोली पुलिस, अभी तक कोई अनुमति नहीं। सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा खुलासा, विदेशी ताकतों के हथियार राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं, नहीं मुझे आइडिया नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी बोले, लोकप्रियता खोने के कारण चुनाव आयोग पर लगा रहे आरोप। Who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. चुनाव में धोखाधड़ी के आरोपों पर विपक्ष के चुनाव आयोग तक मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के सदन में नेताओं ने नेतृत्व में विपक्षी इंडी गठबंधन के सांसद जो है वो सुबह 11:30 बजे ही संसद भवन से चुनाव आयोग तक के लिए निकल चुके हैं, यानी उनका मार्च शुरू हो चुका है। विरोध मार्च से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस बात की भी जानकारी दी कि किसी ने भी विरोध मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी थी। रास्ते में कई जगहों पर बैरिकेडिंग्स भी लगाए गए हैं। व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कार्यालय और आसपास की सड़कों पर अतिरिक्त सुरक्षा वाहन और त्वरित प्रक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं। बता दें आपको कि विपक्ष का कहना है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रही है। उनका यह भी कहना है कि बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मतदाताओं के हित के बजाय अहित कर रहा है। SIR के चलते राज्य में लाखों की संख्या में मतदाताओं के मताधिकार छीने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने तो बकायदा एक लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन भी दे दिया था। इसके बाद राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन के तरफ से कई बार कई तरह के जो आप कह सकते हैं कि उनके आरोपों पे जवाब मिल चुके हैं। बकायदा उनसे भी चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जो सबूत पेश करें हमारे पास भेजिए कि हम उसे वेरीफाई करके बता सके कि आप जो चीजें कह रहे हैं उसमें कितनी जो है सच्चाई है और कितना झूठ है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। ये चुनाव जो है भारत के वोटर से होगा कि बांग्लादेश के वोटर से? पहला सवाल तो यही है ना। और यदि बांग्लादेश के वोटर से उनको जीतने की मंशा है तो वो मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होने देगी। इस बीच अब आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरीट है उन्होंने कांग्रेस के MP जयराम रमेश को जो है लेटर भी लिखा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने उन्हें आज 12 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था और ये कहा था कि वो 12 बजे यहाँ पर आ सकते हैं और जो भी नाम है जिसे लेकर वो बार बार कह रही हैं, जो भी आरोप है जो ये लगा रही हैं, उस पर जो है एक बैठक कर सकते हैं, उस पर जो है एक चर्चा हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष चीजों को सॉल्व करने के बजाय से लेकर प्रदर्शन करने में ज्यादा बिलीव कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के तरफ से कोई रिस्पांस चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। अभी तक कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जितने भी है एटलीस्ट 30 लोग तक आ सकते हैं, जो आना चाहते हैं उनके नाम जो है उनके नाम लिस्ट के साथ हमें सूचित करें। लेकिन कोई भी रिएक्शन जो है कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इस मामले में सदन में लगातार चर्चा कर रहा है और इसे वापस लेने की जो है SIR की मांग भी कर रहा है और अब इसे लेकर सड़कों पर उतर रहा है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को विदेशी और भारत विरोधी ताकतों का हथियार बना दिया। उन्होंने ये कहा कि कैसे राहुल गांधी जो है इन विदेशी ताकत, ये भारत विरोधी ताकतों के हथियार
हथियार है, जो एनजीओज हैं, ये उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। कभी बाहर जाते हैं, विदेश में जाके वहां पर विदेशी हस्तक्षेप की मांग करते हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश में लगे पड़े हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल विदेशी ताकतों के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कई बार अदालत और जनता के सामने झूठ बोलते पाए गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ और कह रही हैं, सुनिए। जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक अर्थों में आज विदेशी भारत विरोधी शक्तियों के साथ हॉबनॉबिंग के शक के दायरे में तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग पहले से ही थे। विदेश में जाकर भारत विरोधी एनजीओज और भारत विरोधी नेताओं से मिलने के प्रमाण तो राहुल गांधी जी के पहले से ही थे। 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और एक बिंदु मैं और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी लगातार, और कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, क्योंकि मैं मानता हूं राहुल गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है और ये कुछ ऐसी शक्तियों के हाथ के हथियार हैं जो शायद राहुल गांधी खुद भी समझ पाते हैं नहीं, मुझे आइडिया नहीं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, बताइए आप कितनी बार जनता की नजर में असत्य बोलते हुए या झूठ बोलते हुए पाए जाएंगे। जब बयान आया था कि भारत के, मैं अभी से शुरू करता हूं और आपको केवल कुछ उदाहरण देता हूं, देश की जनता अपने आप इस पर निर्णय ले। अभी भारत के एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हमने 6 विमान गिराए थे। ये क्या बोले थे कि भारत के कितने विमान गिरे? आज साबित हो गया एयरफोर्स चीफ के बाद यह इस मामले में झूठे साबित हुए। पॉइंट नंबर 2, भारत के साथ अमेरिका की जो डील हुई, इन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सही है, तो इसका मतलब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम, जो युद्ध विराम कभी नहीं था, वो किस लिए हुआ था? क्योंकि ट्रेड डील हुई थी। अब तो साबित हो गया कि डील नहीं हुई थी यहां पे पुनः। और ये भ्रम, असत्य और झूठ की इतनी लंबी श्रृंखला है। मैं लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि अगर जनता को थोड़ी सी विस्मृत हो गई हो तो वो इनका कैरेक्टर देख लें। इन्होंने राफाल को लेकर झूठ बोला था, राफाल को लेकर हुए नारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे झूठ बोला, वो साबित हुआ। इन्होंने कहा था LIC बर्बाद हो गया, LIC को पिछले साल 44,000 करोड़ का फायदा हुआ है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल और वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी जो है, चुनाव और वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी लगातार फर्जी दावे कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज फिर चुनाव आयोग ने उनके फर्जी दावे की पोल खोल दी। चुनाव आयोग लगातार राहुल गांधी से उनके फर्जी डेटा से वेरीफाई करने को कह रहा है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो करेंगे भी कैसे? क्योंकि उनके आरोप ही मनगढ़ंत है। राहुल गांधी हार की हताशा में लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर झूठे प्रश्न खड़े कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। बिहार की मतदाता सूची को लेकर जिसे भी कोई आपत्ति हो वो 1 सितंबर तक चुनाव आयोग का आवेदन देकर ठीक करवा सकता है। आज 10 दिन हो गए हैं। इंडी गठबंधन के सभी 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट एक दिन में अगर 4-5 मतदाताओं का वेरिफिकेशन करते तो अब तक 10 दिन में सभी मतदाताओं का वेरिफिकेशन हो गया होता, लेकिन अब सब कुछ साफ हो जाता। लेकिन राहुल गांधी को झूठ की इबादत दिखने से फुर्सत नहीं। तेजस्वी यादव के फर्जी वोटर ID कार्ड पर भी ये इंडी गठबंधन के नेताओं की बोलती बंद है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, और सुनिए। Who is consistently demeaning and degrading all the constitutional institution, a new avatar of Goebbels, is now trying to put forth his frustration of losing power by making an unnecessary, uncalled for and totally false allegation on Election Commission. मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार में, सिर्फ तथ्य के आधार पर पूछना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, बिहार में 1 सितंबर तक जिस को आपत्ति है कि उसके कागज नहीं सही ढंग से प्रस्तुत हुए हैं, वो चुनाव आयोग को अपना आवेदन देकर अपना नाम जुड़वा सकता है। आज 10 दिन हो गए।
इंडी गठबंधन के कुल बूथ लेवल एजेंट 1,60,000 है। आप 62 लाख को अगर डिवाइड करिए 10 से तो 6,20,000 आता है, और 6,20,000 को 1,60,000 से डिवाइड करिए तो 4.5 आग के लगभग आता है। यानी केवल 4 से 5 वोटरों का वेरिफिकेशन यदि एक दिन में इंडी गठबंधन के एक बूथ लेवल एजेंट ने किया होता तो अब तक सब कुछ साफ हो गया होता। यह है झूठ की इमारत पर खड़ा हुआ मिथ्या आरोप। आप औपचारिक रूप से कोई चीज वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, न चुनाव आयोग को तकनीकी दृष्टि से जो संवैधानिक रिक्वायरमेंट है उस चीज को करने का वो नहीं कर रहे हैं और आकर प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने झूठ बोला। अब जब सेना ने सारे तथ्य देश की जनता के सामने रख दिए तो राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। विदेशी धरती पर जाकर विदेशी ताकतों से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की गुहार लगा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का प्रयास इंडी गठबंधन कर रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। चिरयुवा कुछ करने नहीं, सिर्फ बोलने में विश्वास रखने वाले जो है ढपोर शंख के आधुनिक अवतार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा को भी अब तार तार कर दिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है। आपने सुधांशु त्रिवेदी का बयान सुना है, साथ ही साथ आपने देखा कि किस तरीके से SIR और चुनाव आयोग को लेकर अब विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन जो है सड़कों पर उतर आया है और चुनाव आयोग तक का मार्च जो है निकाल रहे हैं। और इस बीच अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।